नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम अयोध्या धाम आए हुए हैं और इस वक्त हम अयोध्या के कचहरी के पास खड़े हैं और जिला एवं सत्र न्यायालय में बिल्कुल सामने है। और आज हम 2-4 घंटे अयोध्या में रहेंगे और उम्मीद है कि रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो क्या है अयोध्या का माहौल, क्या लोग कह रहे हैं अयोध्या के बारे में, राम मंदिर के बारे में, चुनाव को लेकर भी 1-2 सवाल किसी से पूछूंगा। साथ ही साथ बाहर से जो लोग आ रहे हैं, विदेशों से, अमेरिका से, यूरोप से, तो अगर उनमें से कोई मिलता है तो उससे भी सवाल पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो लोग अयोध्या को लेके और अयोध्या को लेके दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। कहाँ आप आए हैं यहाँ? अयोध्या है जी, राम मंदिर लला के दर्शन करने के लिए। अरे वाह! तो अमेरिका में कहाँ रहते हैं आप? डैलस टेक्सास में रहते हैं। डैलस टेक्सास में रहते हैं। कुछ सुना था अयोध्या के बारे में, कुछ जाना था, समझा था, देखा था जी। तो आपको अयोध्या आ गए। हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी थी हाँ। और रात को 2 बजे हम डायरेक्ट प्रसार टेलीकास्ट देख रहे थे। वेरी गुड। और वहीं पे हमें लगा कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। तो हमने उसी वक्त ही तुरंत डिसीजन में किया और हम 1 महीने के अंदर यहाँ तक अयोध्या आ गए। 1 महीने में आप अयोध्या आ गए। आपके साथ आपकी वाइफ भी हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? सोनिया। सोनिया जी, कैसा आप महसूस कर रही हैं अयोध्या आके, और अयोध्या आने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? अद्भुत। और प्रेरणा तो जी हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा देखी तभी रोंगटे खड़े हो गए कि हमें जाना ही जाना है और जल्दी से जल्दी जाना है। अच्छा। तो बस 1 महीने के अंदर ही सब छुट्टी वुट्टी करके टिकट बुक करा के हम आ गए हैं अयोध्या। तो अयोध्या के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। ओके। तो देखा आपने, ये दंपत्ति हैं जो डलास यूएसए से आए हैं, मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं। आगे हमारे मित्र डॉक्टर विपुल श्रीवास्तव साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और साथ में उनके पिताजी भी बैठे हैं साथ में। तो चलिए मंदिर पहुंच के फिर आपसे हम बात करते हैं और दर्शन कराते हैं रामलला के मंदिर के। जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम आ गए इस समय रामकोट पे और यहाँ से हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ रविशंकर जी हैं। बड़ा ही सहयोग इनका मिलेगा दर्शन में और हमें संभवतः रामलला का दर्शन सुलभ हो। तो अब यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे मंदिर मार्ग की तरफ। यहाँ से मोबाइल ले जाना बंद है, अब मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से हमने मोबाइल अब यही छोड़ना उचित समझा। तो चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। धन्यवाद। मेरे पीछे जो दरवाजा है सोने का है और अभी भी मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं, प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, दर्शन हो गए प्रभु श्री राम के और हम धन्य हो गए रामलला की इस सूरत को देखकर। बड़ा ही भव्य मंदिर बन रहा है और मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है कि आप भी जरूर यहाँ आए अयोध्या और रामलला का दर्शन करें। बहुत ही भव्य मूर्ति है। धन्यवाद। ये गुंबद है, आप देखिए कितना शानदार बनाया गया है इस मंदिर को। अभी ये निर्माणाधीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ जिस एंट्रेंस से हम लोग यहाँ बाहर आए हैं, सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, दर्शन करके बाहर आ गए हैं। और आप देखिए कितनी शानदार नक्काशी की गई है दीवारों की और ये पत्थर से बनाई गई है मूर्ति
और इसको जोड़ने में जो है सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देखिए ये पूरा मंडप है, मंडपम जिसको बोलते हैं, गुंबद है और बिल्कुल बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इसको कि कितना शानदार है ये और कितनी मनमोहक मूर्ति है भगवान श्री राम की। हम लोग दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल गए हैं, गर्भगृह से बाहर आ गए हैं भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करके। और हमें दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री रविशंकर जी से, जो यहाँ अयोध्या पुलिस में हैं। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शन कराया हम लोग को, बड़ी सुलभ दर्शन कराया अपने भगवान श्री राम के। तो ये मतलब जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से दर्शन का सिलसिला कैसा चल रहा है? बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, करीब डेली 2-2.5-3 लाख लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है दर्शन प्रभु राम जी का, बहुत अच्छा दर्शन। तो जो दर्शन करने आते हैं अयोध्या में, तो बेसिकली उनका मूल उद्देश्य सिर्फ दर्शन करना ही होता है या अयोध्या भी घूमते हैं? अयोध्या भी घूमते हैं, तो प्रभु राम जी का दर्शन बस ये है, साथ में अयोध्या भी घूमते रहते हैं लोग। बाकी कई स्थान है घूमने का यहाँ पे, जैसे कनक भवन, हनुमानगढ़ी, सरयू माता, लता चौक, खान की पहरी, नागेश्वर जिला, बहुत मंदिर है। तो अब जब भीड़ आपने बताया कि ज़्यादा आ रही है, 2 लाख 2.5 लाख लोग एवरेज आ रहे हैं, तो आप लोगों की भी ड्यूटी बढ़ गई होगी, परिश्रम बढ़ गया होगा? ड्यूटी तो सब चल रही है, ड्यूटी बराबर चल रही है, ड्यूटी तो बराबर चल रही है। पहले से भी सब चलती है, आपको थोड़ा सा अब थोड़ा होते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते रहें। आपको हमारी शुभकामनाएं। जय जय श्री। दोस्तों, आज का दिन अयोध्या में बीता है। रामलला के बड़े दिव्य दर्शन हुए, साथ ही साथ हम अयोध्या घूमे भी। काफ़ी कुछ अयोध्या बदल चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में आपने देखा भी हमारे वीडियो में। तो हमारे साथ जो लखनऊ से आए थे, एक NRI हैं अनिल आहूजा, अमेरिका डलास से आए थे, जिनके साथ मैं मंदिर दर्शन करने गया था। तो अनिल आहूजा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और एक विशेष प्रयोजन से वो यहाँ पर आए हुए हैं। अनिल आहूजा एक NRI हैं और अब वो अमेरिका छोड़ के अयोध्या में बसना चाहते हैं प्रभु श्री राम की चरणों में। तो अनिल आहूजा साहब, प्रभु श्री राम के नगरी में आप क्यों बसना चाहते हैं अमेरिका जैसे विकसित शहर को छोड़? देखिए, एक तो अपनी संस्कृति है, एक हमारा अपना सनातन है, और जो इस वक्त हिंदुस्तान जो बदल रहा है और जो हिंदुस्तान में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो हमें एक समय था जो हम बोला करते थे हिंदुस्तान आज 100 साल तक नहीं बदल सकता, हमें लगता है ये हिंदुस्तान 10 साल के अंदर पूरा बदल गया। और आज हम इस गर्व महसूस होता है कि हमारे को, कि अगर हम हिंदुस्तान आज वापस आ जाते हैं, रामलला के चरणों में हमारे को स्थान मिल जाए और हम यहाँ पे अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ, अगला जीवन यहाँ पे बिता पाएँ, हम बड़ी खुशी है। ये हमारा है। तो यहाँ आप कुछ खास मकसद से आए हैं? दिन भर आप घूम रहे थे मेरे साथ, आप घूम रहे हैं अयोध्या में। हम यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं होटल के लिए। अच्छा। और यहाँ हम होटल खोलना चाहते हैं, और जो एक माइंड में सेट है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको जो सर्विसेज नहीं मिल पाती, उस सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा सा होटल खोलना चाहते हैं। मतलब वर्ल्ड क्लास सर्विसेज जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में मिलती हैं, अमेरिका में मिलता है, उस तरह का आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहेगा, जो आपको लगेगा ये हिंदुस्तान की संस्कृति और जो आप बाहर लोग जाते हैं उनको चाहिए, उस दोनों चीज़ों का यहाँ पे सिमरन मिलेगा हमको होटल में। दैट्स ग्रेट। तो आप अयोध्या में आए, पिछले 15 दिन आप अयोध्या में यहाँ रुके भी थे जी। तो आपने कोई ज़मीन फाइनल की? हम एक ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पे, और हो सकता है ये ज़मीन हमारे को मिल जाए और हम यहाँ पे मंदिर बनाएं। ये तालाब है दशरथ कुंड, और इसके सामने हम एक ज़मीन देख रहे हैं। अगर हमें एक ज़मीन मिल जाती है तो हमें लगता है कि हम इसको यहाँ पे बना पाएंगे। जी। तो आप यहाँ पर ज़मीन देखने के लिए अयोध्या की खाक छानी आपने, अब जगह जगह गए आप बिल्कुल अनजान थे शहर से, बावजूद इसके आप यहाँ आके रुके, घूमे फिरे, देखा। तो ज़मीन खरीदने का जो एक अनुभव होता है NRI का, चाहे वो यूरोप से आए या अमेरिका से आए, तो अपने उस अनुभव को हमारे दर्शकों से, UP News 9 के दर्शकों से रूबरू कराइए, ताकि आपकी तरह अगर कुछ और लोग इंटरेस्टेड हों अयोध्या में आके कुछ नया करने को, ज़मीन खरीदने को, तो उनको क्या सलाह देंगे यहाँ पे? लेकिन हम ये कहेंगे बहुत जल्दी कुछ मत कीजिए,
तफ्तीश कीजिए, जानकारी लीजिए, चेक कराइए, लोगों से डिस्कस कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में विवाद है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप एक राइट आपको रियल्टर मिल जाता है और सही आपको आदमी मिल जाए तो आपका आगे जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ख़त्म हो सकती है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो प्रोसेस करना चाहते हैं बड़ी आराम से बैठ के, और ज़मीन है यहाँ पे, आप एक चीज़ को ध्यान से देखें और चेक कराएं तहसील से, रजिस्ट्री ऑफिस से, लोगों से, और उसके बाद आप यहाँ पे ज़मीन खरीदें। तो आप जब यहाँ ज़मीन ढूंढ रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें सामने आई, क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं सामने? देखिए, लोग एक तो कई किस्म के यहाँ पे दलाल आते हैं, बहुत सारे, और जो हमारे को ये एडवाइस ही नहीं बदली, और सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारे पास है। ये एक ही ज़मीन के कई दावेदार हो, कई दावेदार, और सब ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। तो अब ये ज़मीन हमारी है, अभी कैसे पता चले ये ज़मीन इन्हीं की है? मैंने एक से बात करी, 2 से बात करी, 3 से बात करी, 8 लोगों से बात करी, 8 के 8 लोग कहते हैं हम ज़मीन हमारी है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, लेकिन सच्चा मन हो, रामलला जी का आशीर्वाद हो, तो हम बिल्कुल वहीं पहुंच गए जिसकी ज़मीन थी। तो हमारे लिए तो लकी रहा कि हम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। तो उन्होंने हमें समझा दिया कि इस ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यही एडवाइस करेंगे कि आप अपने जो अगर किसी से डील कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम, लोगों से पूछ के और तफ्तीश करके फिर आगे बढ़ें। जी, आखिरी सवाल आपसे अनिल आहूजा साहब, कि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई दिक्कतें आती भी है तो व्हाई डोंट यू अप्रोच टू द स्टेट गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं आप लोग अप्रोच करते हैं ज़मीन के लिए? स्टेट गवर्नमेंट भी, योगी गवर्नमेंट जो है बहुत सारा सपोर्ट कर रही है, NRI के लिए तो खासकर सपोर्ट कर, उनको खुली बाँह से स्वागत कर रही है, तो आप उनसे क्यों नहीं सपोर्ट करते? वाई आर यू एक्सप्लोरिंग योर लैंड इन प्राइवेट सेक्टर? देखिए, आज हम आप बाहर से आए, सीधा रामलला के दर्शन करने आ गए। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं, कोई आपको कहाँ जाके ढूंढे बताएं? मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाके पता करूँ, किससे पता करूँ? कोई ऐसी वेबसाइट हो, कोई ऐसे मार्गदर्शन हो कि आप NRIs के लिए ये सेक्शन है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से ज़मीन लें। कोई सुविधा है ही नहीं। अगर हम लेना चाहते हैं तो अगर हमारे को कोई बताए कि भाई हाँ जी यहाँ पे ये वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके इन प्रशासन के इन लोगों से संपर्क करें, आपका काम हो जाएगा। ऐसी कोई सुविधा भी हमें नजर नहीं। तो क्या चाहते हैं? सरकार एक ऐसी वेबसाइट बनाए और एडवर्टाइज करे, जो NRI बाहर से लोग आ रहे हैं, भाई वो इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे लोगों से संपर्क करें, और उसके लिए लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ पे बोर्ड पे लगाए कि NRIs के लिए ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके आप लोगों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। तो आपकी सलाह के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये थे अनिल आहूजा, जो डलास अमेरिका से आए हैं और यहाँ ज़मीन की तलाश में पिछले 15 दिनों से भटक रहे हैं, और अपने व्यक्तिगत एफर्ट पर, अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से, अपनी मेहनत से इन्होंने जाके 2-3 ज़मीनें फाइनल की हैं, और अब जाके उसमें से एक ज़मीन वो शायद लेंगे और वहाँ पर अगला जो भी उनका वेंचर है, चाहे होटल को या रेस्टोरेंट का, उसको बुक करेंगे। तो इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है NRI को अयोध्या में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इनकी समस्या पर ज़रूर ध्यान देंगे। अनूप श्रीवास्तव, UP News 9, अयोध्या।